अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गाय ने एक बछड़े को जना है, जिसमें आप देखेंगे कि बछड़े के 2 मुंह हैं और 2 नाक हैं, 2 जीवा हैं और साथ ही उसके 4 नेत्र हैं, यानी कि 2 नेत्र बिल्कुल उसके माथे पर हैं और एक नेत्र उसके बगल में है। तो ये आप देख पाएंगे, यही है वो अजीबोगरीब बछड़ा। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये सवाल आपसे ही पूछूंगा। भगवान के रूप में देखते हैं, नंदी बाबा के रूप। हमारे गांव वाले सब इनका नाम रखे हैं, हम अकेले नहीं रखे हैं जी, गांव वाले सब मिल के रखे हैं। आप क्या समझकर गाय लाए थे? सिर्फ दूध के लिए या फिर सेवा के लिए भी? दूध के लिए लाए थे। दूध के लिए लाए। कभी अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा? कभी नहीं था। आज उस गाय को लेकर क्या सोचते हैं आप? आज गाय के ढेर लोग फ़ोन करते हैं, पैसा ले लीजिए, 1.5 लाख ले लीजिए, 2 लाख लीजिए, नहीं बेचेंगे। अब गाय की कीमत भी लगने लगी? कीमत भी लगने लगी। अब लगने लगी? अब लगने लगी। अभी तक कितनी कीमत लग चुकी है? अभी तक जितनी उसकी कीमत थी उतनी लगती थी 25,000, 30,000। आप कितने की लाए थे? हमने लाए थे इसको 10,000 को। 10,000 में आप लाए थे। अभी इसकी कीमत क्या लग चुकी है आज तक की? 1.5 लाख तक लग चुकी है। 1.5 लाख गाय बछड़े का दोनों का। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? गौसी को लेकर क्या सोच रहे हैं? मेरी भगवान है और क्या, ईश्वर मान रहे हैं। आपकी आस्थाएं जुड़ी हैं इनसे? और क्या। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जलालपुर भर्ती गांव में मौजूद हैं। और दोस्तों बता दें कि आए दिन आप लोग निरंतर देखते होंगे कि इस मृत्युलोक में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब कारनामे होते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिनको देखने के बाद लोग हतप्रभ हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। ठीक वैसा ही एक मामला आज हमारे प्रकाश में आया है। अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गाय ने एक बछड़े को जना है, जिसमें आप देखेंगे कि बछड़े के 2 मुंह हैं और 2 नाक हैं, 2 जीवा हैं और साथ ही उसके 4 नेत्र हैं, यानी कि 2 नेत्र बिल्कुल उसके माथे पर हैं और एक नेत्र उसके बगल में है। तो ये आप देख पाएंगे, यही है वो अजीबोगरीब बछड़ा। और साथ ही यहाँ पर देख पाएंगे आपकी बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठा है। बता दें कि निरंतर जब से ये आलम बना है तब से यहाँ पर लोगों की जो चहलकदमी है, लोगों का जो कतूहल है, वो यहाँ पर निरंतर बना हुआ है। निरंतर लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं और आने के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। दरअसल लोग बाग ये जानने के लिए यहाँ पर आते हैं कि जो बछड़ा यहाँ पर अजीबोगरीब जन्मा है वह है कैसा। और दरअसल ये देखने का विषय भी है क्योंकि आज तक ऐसा कभी देखा नहीं गया। आप लोगों ने देखा होगा कि वैसे 2 कान या 2 पैर या फिर ऐसे तमाम कारनामे देखने को मिले, लेकिन आज का जो दृश्य मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इसको देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि 2 नेत्र के अलावा भी इसके 2 नेत्र माथे पर हैं, बिल्कुल ठीक माथे पर आप देखेंगे, यानी कि 4 नेत्र का बछड़ा है और डबल मुंह है इसका और जीवा भी डबल है। ये अभी आप हमारे साथ देखेंगे। और बता दें कि जैसे ही इस बच्चे का जन्म होता है, यानी कि गाय के इस बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही यहाँ पर पूजा पाठ का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा थाली पर फोकस करें। यहाँ देखेंगे आप, ये आप देख पाएंगे इधर जो है थाली में पूजा से संबंधित यहाँ पर सामग्री रखी गई। लोग बाग आते हैं यहाँ पर, दान दक्षिणा भी करते हैं, पैसा भी चढ़ाते हैं। यानी कि लोगों की जो आस्थाएं हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो यहाँ पर ठीक तरह से जुड़ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे निरंतर लोगों का तांता लगा रहता है। लोग बाग दूर दराज से चलकर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और देखने के लिए आते हैं कि दरअसल वह बच्चा है कैसा। और अभी जो इस गौ के मालिक हैं, यानी कि इस गाय के जो मालिक हैं, उनसे भी मिलाने का काम करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही इसी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण एकत्रित हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल जब से इस बच्चे का जन्म हुआ, यानी कि गाय के बच्चे का जो जन्म हुआ है बछड़े के रूप में, और जिस तरह से अजीबोगरीब स्वरूप लेकर इस बच्चे ने जन्म लिया है, उसके बाद से यहाँ पर कैसा आलम बना हुआ है, ये अभी हम ग्रामीणों से पूछेंगे, साथ ही ग्राम प्रधान जी से भी पूछेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बाग हमारे साथ एकत्रित हैं। तो सबसे पहले तो हम जो गौ के मालिक हैं, यानी कि जो गौ सेवक हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल अभी का आलम क्या है और इससे पहले का आलम इनके घर का क्या था। क्योंकि इस बच्चे के जन्म के बाद जो है ये इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। दूर दराज से लोग बाग और हमारे जैसे पत्रकार मीडिया बंधु भी यहाँ पर चलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ये जो है गौ सेवक हैं, यानी कि जिस गौ ने जन्म दिया इस बछड़े को, उसके मालिक हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पहले में और आज के समय में कितना फर्क इनको देखने को मिल रहा है। क्या नाम हो भैया? सनीपाल। सनीपाल जी, जब इस गाय ने इस बछड़े को जन्म दिया है तब से आपके घर का क्या माहौल है, आपके गांव का क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, हमारे गांव वाले का भी माहौल अच्छा है। सब दूर दूर के आदमी आते हैं, देखते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। जी जी। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये सवाल आपसे ही पूछूंगा। भगवान के रूप में देखते हैं, नंदी बाबा के रूप। हमारे गांव वाले सब इनका नाम रखे हैं, हम अकेले नहीं रखे हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि 2 पैर या 2 खुर या फिर डील या फिर कान वगैरह
अतिरिक्त देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो यह दृश्य आज देखने को मिला है यह बहुत ही अपने आप में अजीबोगरीब है। तो आप इसको जो है क्या किस रूप में देखते हैं या किसका दर्जा देते हैं आप? हम भगवान का नंदी बाबा का दर्जा देते हैं इनको। दूर दराज से जब लोग बाग चलकर आपके घर पर आते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है? यही नंदी बाबा सब लोग बोलते हैं। जिस दिन से बछड़े का जन्म हुआ उसी दिन से पूजा पाठ का जो हाँ, कार्यक्रम उसी दिन 8 बजे पैदा हुआ, 25 तारीख को सुबह। तो पैदा हुआ तभी से जनता पूरे गांव देखने आए, दूर दराज सब देखने आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा। हाँ। तो और जो गाय है आपकी, जिस गाय ने इस बछड़े को जना है, कब से वो आपके घर पर है? आज 1 साल हो गया हमारे यहाँ। आपने खरीदी थी? खरीद के लाए थे। तो आपको कभी अंदेशा था कि कभी ऐसा कोई कारनामा इस गाय से हो जाएगा कि आप जो है यानी कि दूर दराज के राज्यों में, जिलों में जो है आप मशहूर हो जाएंगे? नहीं, हमें ऐसा कभी नहीं लगा। कभी अंदेशा नहीं था? गाय भैंस लाते हैं, बेचते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आप क्या समझकर गाय लाए थे? सिर्फ दूध के लिए या फिर सेवा के लिए भी? दूध के लिए लाए थे। दूध के लिए लाए? दूध के लिए लाए। कभी अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा? कभी नहीं था। आज उस गाय को लेकर क्या सोचते हैं आप? आज वो गाय के ढेर लोग फ़ोन करते हैं, पैसा ले लीजिए, 1.5 लाख ले लीजिए, 2 लाख लीजिए, नहीं बेचेंगे। अब गाय की कीमत भी लगने लगी? कीमत भी लगने लगी। अब लगने लगी? अब लगने लगी। अभी तक कितनी कीमत लग चुकी है गाय? अभी तक जितनी उसकी कीमत थी उतनी लगती थी 25,000, 30,000। आप कितने की लाए थे? हमने लाए थे इसको 10,000 को। 10,000 में आप लाए थे। अभी इसकी कीमत क्या लग चुकी है आज तक की? 1.5 लाख तक लग चुकी है। 1.5 लाख? गाय बछड़े का दोनों का। गाय बछड़े का दोनों का। यानी कि वो लोग लेने आ रहे हैं जो पूजा पाठ करते हैं या फिर लेकर इधर उधर टहलते हैं तुरंत जगह पूजा पाठ करने के लिए। कल गंगा जी गए थे, वहाँ भी ऑफर आया था, हमसे ले लीजिए 1.5 लाख, हमको बेचेंगे नहीं। तो आपने क्या कहा? मना कर दिया। क्यों मना किया आपने? नहीं बेचेंगे, गांव वाले सब आते हैं, देखते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए कि आपके पूरे गांव का नाम रोशन हो रहा है और दूर दराज में आपका नाम हो रहा है, तो और ज़्यादा यश नाम से बढ़कर पैसा कहाँ है? नाम ही जरूरी है। बिल्कुल, यानी कि आपके नज़रिए में पैसा जरूरी है, नाम जरूरी है। और साथ ही अब उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गौ सेवा को लेकर कतराते हैं या फिर दूर दराज जो है भागते हैं या फिर बिलखते नज़र आते हैं कि गाय जो है पालना अब उचित नहीं है या फिर गाय पालने से एक फजीहत बन जाती है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? गाय सेवा, हम पशुपालक खुद हैं, हम और बड़ी बड़ी गाय पालना चाहते हैं। अभी तक जो है आपने कौन कौन से नस्ल के पशु पाल रखे हैं? अभी तो हमारे पास गिरी नस्ल है, हम गाय भैंस ला के बेचते हैं, जो नस्ल मिल जाती है अच्छी वही हम खरीद लेते हैं। जिस गाय ने इस बछड़े को जना है वो किस नस्ल की? फिजिशियन है। फिजिशियन, चलिए ठीक है। और बकरी वगैरह भी होंगी? हाँ, बकरी है। कभी उनमें भी ऐसा कोई अजीबोगरीब कारनामा देखा? कभी नहीं हुआ। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे हैं, ये जो है गाय के मालिक हैं और यह है वह गाय, आप देख पाएंगे और काफ़ी सुंदर है, आकर्षक है गाय। और मतलब कि एक प्रकार से कहें जैसी गाय की नस्ल है उसके हिसाब से इसकी पर्सनालिटी है। और अभी हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा फोकस करके दर्शकों को इंतज़ार नहीं करवाते हैं, इस बछड़े का दीदार करवाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे और बहुत ही बारीकी से हम आपको जो है दिखाने का काम करेंगे। ये आप देख पाएंगे 2 मुंह है, इधर एक मुंह इधर है, एक मुंह इधर है और 2 जीवा है। थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से आप देख पाएंगे ये 2 जीवा, थोड़ा सा मुंह खोल कर दिखाएं। यह आप देख पाएंगे 2 जीवा है बछड़े की और इधर आप देखेंगे एक मुंह इधर है, 2 नाक हैं और एक मुंह इधर है, यानी कि डबल मुंह है। और बीच में आप 2 नेत्र देख पा रहे होंगे, ये आप देख पाएंगे बीच में 2 नेत्र हैं और बिल्कुल ठीक इसके बगल में 1 नेत्र है। और इधर भी दिखाने का काम करेंगे, इधर भी आप देख पाएंगे 1 नेत्र इधर है। और हम थोड़ा सा दूर होकर दिखाते हैं आपको। यहाँ से आप देख पाएंगे कि ठीक माथे पर आप देख पाएंगे कि 2 नेत्र हैं, ये 2 नेत्र माथे पर हैं और एक नेत्र इनके बगल में है। और जो इनकी पर्सनालिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि और पूरी जो इनकी शारीरिक बनावट है, शारीरिक संरचना है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। बस यही एक अजीबोगरीब कारनामा है जो आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बता दें कि 2 मुँह हैं और 4 नेत्र हैं और 2 जीवा है और कान भी इनके जो है 2 ही हैं। तो ये आप देख पाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, ये आप देख पाएंगे इधर पूजा पाठ से संबंधित सामग्रियाँ यहाँ पर रखी गई है। और लोगों की अगर बात करें तो ये आप देख पाएंगे निरंतर सारा दिन इसी तरह लोगों का तांता लगा रहता है, लोगों का आवागमन यहाँ पर शुरू रहता है, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। दूर दराज से चलकर लोग बाग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सिर्फ यह देखने के लिए आते हैं कि दरअसल यह जो कुदरत का करिश्मा है वह है कैसा। और जिस तरह से
प्राकृतिक में एक अजीबोगरीब प्राणी का जन्म हुआ है। दरअसल वह है कैसा, सिर्फ यह देखने के लिए लोग बाग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बता दें कि अभी हमारे साथ इसी गांव के ग्राम प्रधान जी हैं और साथ ही यहाँ के तमाम सम्मानित गण मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पहले में और आज में जो गांव का माहौल बना हुआ है वो है कैसा, कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। सबसे पहले तो ग्राम प्रधान जी हमारे साथ हैं। शुभ नाम बताएं दर्शकों को आप। मेरा नाम चंद्रशेखर है जी। पिताजी का नाम शिव प्रधान है जी। अभी आपके गांव का क्या माहौल है, क्या कहना चाहेंगे जब से इस बछड़े का जन्म हुआ? बहुत अच्छा लगा है जी। इतना अच्छा लगता है कि लोग बाग आते हैं, देखते हैं जी। कम से कम यहाँ पे नंदी माता बाबा को देखते हैं कि आके जी। फिलहाल आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं और साथ ही जैसे दूर दराज से चलकर लोग बाग अलग अलग ग्राम पंचायतों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से लोगों का यहाँ पर आवागमन हो रहा है। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, लोग आ रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए। जी। और आप किस नज़रिए से देखते हैं इस बछड़े को? अरे भगवान का स्वरूप है, कुदरत का करिश्मा मानते हैं या फिर ईश्वर की कृपा? ईश्वर की कृपा। चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना, एक हमारे साथ और समाज इसी गांव के नागरिक हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर शुभ नाम बताएं अपना। नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अन्नू सिंह, पिता का नाम जगन्नाथ सिंह उर्फ कल्लू सिंह। जी। आप इसी गांव के जो है हाँ, इसी गांव नागरिक हैं। तो आप ये बताएं हमें कि जब से इस गाय ने इस बछड़े को जना है तब से आपके गांव का क्या आलम है, क्या माहौल है? सर इसमें गांव का हमारे नाम रोशन हो रहा है जी। क्योंकि नंदी गुरु में लोग श्रद्धा है, गौ माता के इससे प्रचार बढ़ेगा जी। लोग पालन करेंगे, जो गौ माता का शोषण हो रहा था वो बंद हो जाएगा जी। गौकसी बंद हो जाएगी जी। क्योंकि आप तो खुद जानते हैं कि गौ के कितना अत्याचार हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जिस निष्ठा से पहले लोग थे उस निष्ठा नहीं देखेंगे, अब अच्छे भाव से देखेंगे। अच्छे भाव से देखेंगे क्योंकि कलयुग में गौ ही माता जो ऐसी हैं कि जो पाप को नाश कर सकती हैं। जी। यहाँ श्रद्धा बड़ी है, लोग बाग आते हैं, कम से कम अपने गांव का नाम रोशन हो रहा है। और अभी आप इसको कुदरत का करिश्मा मानते हैं या फिर ईश्वरीय कृपा मानते हैं? ईश्वरी कृपा है, कुछ हमारे गांव में अच्छा होने वाला है जो ऐसा चमत्कार हो रहा है। आप क्या सोचते हैं प्रधान जी, कैसा ही है? हाँ सही है। अभी तक आपने देखा होगा बहुत अजीबोगरीब कारनामे हुए होंगे जिसमें 2 पैर या फिर 2 डील या 2 कान या फिर सींग अतिरिक्त हो जाती थी, लेकिन माथे पर 2 आंख अतिरिक्त होना ये ऐसा तो शंकर जी के सुनते थे हम लोग कि उन्हीं की तीसरी नेत्र थी। तो कहीं यही तो नहीं कि शिव अवतार हैं? अब तो शिव तो नंदी बाबा तो शिव के साथ ही रहते थे जी। उनकी तो सवारी है। बहुत बड़ी बात कही दोस्तों। इनके माता जी का मंदिर सामने है, सामने है। हाँ, माता नंदी माता का मंदिर सामने है। जब इनकी माँ है तो जन्म बगल में लेंगे ही, पूरा गांव पूछता है माँ नंदी को। अब माता आदि शक्ति के रक्षक भी थे। जी जी बिल्कुल। तो इनके जन्म को लेकर लोग इनको नंदी का स्वरूप बता रहे हैं, वहीं पर लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो भावनाएं हैं वो इनसे काफ़ी जुड़ चुकी हैं। दूर दराज से चलकर लोग बाग अलग अलग जो है गाँव से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से चलकर लोग बाग यहाँ पर आ जा रहे हैं। निरंतर लोगों का जो तांता है, लोगों का जो आवागमन है वो यहाँ पर बना हुआ है। 4 दिन में बच्चा जो है खड़ा होने लगा, दाना पानी करता है पूरी तरह से। हाँ, अभी दूध पी रहा है। दूध पी रहा है। दाना तो इसो बच्चा 21 दिन 22 दिन नहीं खाता है, चारा हो रहा। माँ से इसका लगाव कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, चलिए ठीक है। ये माँ इतना ज़्यादा मारती थी, लेकिन जिस दिन ये बच्चे ने जन्म लिया उस दिन से मारना छोड़ दिया, नहीं इसके पास कोई नहीं जाता था। अच्छा। हाँ, हम आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे, लेकिन ये भी एक चमत्कार हुआ। तो ऐसा भी है क्या? हाँ। आप जरा आए, ये गौ सेवक हैं, इनसे जो है बातचीत करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा चमत्कार हो रहा है, कुछ दिन से हम लोग जो इसके लगे खड़े हैं। आइए इनसे जो है थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आइए गौ सेवक से बातचीत करते हैं। दरअसल अभी सर ने बताई कि ये गाय जो है पहले मारा करती थी, सब मारने के लिए दौड़ा करती थी, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि जब से इस बच्चे को इस माँ ने जना है तब से इसने जो है लोगों को मारना है, परेशान करना छोड़ दिया है। ये बात कहाँ तक सच है? सच है। 8 बजे 25 तारीख को बच्चा दिए, उसी दिन से मारना सब खत्म कर दिया। बिल्कुल नहीं चाहे बच्चे जाए चाहे जो जाए, मारना नहीं। हम आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, इतना सकते। खतरनाक थी ये। ऐसा जब हम इसको लाए थे तो दूध नहीं पाते थे, 2 लोग पकड़ के तब उसको दूध दूहते थे। और जब से जन्म दिया इस बच्चे को तब से कुछ नहीं है, कोई नहीं, चाहे जो जाए। ये देखिए बच्चा जैसे गौ कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में, हाँ, गाय को गौ भी कहते हैं। हाँ, कि गौ जैसी है। हाँ, तो गौ अब बन गई, हकीकत में गौ बन गई। हकीकत में गौ बन गए हैं। बड़ी अजीबो गरीब बात है दोस्तों। बता दें कि
अभी गौ सेवक के आप द्वारा भी जाइए, बताया गया आइए, कि नहीं ये मरेगी, जो ये देखिए, गौ माता ये, थी ये पहले जो है थोड़ा सा आक्रोशित हुआ करती थी, यानी कि मारा करती थी। यहाँ तक कि जो गौ सेवक है उनको भी ये नज़दीक नहीं जाने दिया करती थी। जब से इस माँ ने इस बछड़े को हाँ, जना पकड़ है के डाल, तीन नंबर तब से ये जो है किसी को नहीं परेशान करती, ना किसी को मारते। हम इसके बिल्कुल समीप है, इतने आइए, समीप इनके आइए। कोई आ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है। ये आप देख पाएंगे, हम इनके जो है बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बाग हैं। आइए कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल जानते हैं कि लोगों को कैसा लग रहा है। क्या नाम हो भैया? रविपाल। रविपाल जी, क्या सोच रहे हैं आप इस जन्म को लेकर? अच्छा, ये हमारा भाई है, हमारी ही गाय है। अच्छा, आपकी आप यानी कि गौ सेवक हैं आप खुद? हाँ, हम तो जो अभी इन्होंने बताया कि इससे पहले जो गाय का रिएक्शन था वो बिल्कुल अलग हुआ करता हाँ, था, बिल्कुल अलग। लेकिन अभी परिवर्तन हो चुका है। बहुत परिवर्तन हो। क्या हकीकत है? हकीकत बात है। आप इस जन्म को लेकर? पहले इसके पास कोई नहीं जा सकता था। जी, जो चारा पानी करता था सिर्फ वही हमारे घर के लोग जाते थे। जी। के, और बाकी दूसरा अन्य लोग कोई जा ही नहीं सकता था। अभी इस जन्म को लेकर क्या सोचते हैं आप? अभी ये इस जन्म लेकर हम ये सोचते हैं हमारे घर में हुआ है। ये बहुत देखिए, अच्छा आप चाटेगी, आइए। कुदरत का करिश्मा है, काटते हुए भी ये देखिए, कुदरत का करिश्मा है या फिर ईश्वरीय कृपा? ईश्वरीय कृपा। चलिए ठीक है, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा फोकस करिए, आप देख पाएंगे जो इनकी माँ है, यानी कि जो गौ माता है वो इनके बिल्कुल समीप आ चुके हैं। अभी इनको लाड प्यार करेंगी, ये आप देख पाएंगे। थोड़ा सा आगे लाएं, ये देख लीजिए, ये इनका जो है बछड़ा है। और जब से इस बछड़े ने जन्म लिया है तब से जो है माँ के स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है, यानी कि माँ बन चुकी है। और पहले जो है यही गौ माँ जो है आक्रोशित हुआ करती थी लोगों को देखकर। इधर दिखाएं, ये आप देख पाएंगे। और बहुत ही अजीबो गरीब करिश्मा है। अब इसको हम कुदरत का करिश्मा कहें या फिर ईश्वरीय कृपा कहें, ये आप लोग कमेंट कर हमें बताएं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बाग हैं, इनसे भी जानते हैं कि दरअसल ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये भी देखने के लिए यहाँ पर जो है दूर से चल कर आए हैं। आप बाहर से आए हैं? बाहर से आए हैं आप? हाँ, बीकर। कहाँ से आए हैं? बीकर देखने आए हैं जी। तो कितनी दूर दूर से लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं? अरे बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अच्छा, आपको देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या मानते हैं, कुदरत का करिश्मा है या फिर ईश्वर की कृपा मानते हैं आप? कृपा है। आप कहाँ से आए हैं? बीकर। बीकर। कितना दूर है यहाँ से? अरे बस भोपाल है। ये काफ़ी दूर है। चलिए ठीक है, काफ़ी कठिनाइयों के साथ, काफ़ी यानी कि दुर्गम रास्तों से चलकर लोग बाग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, यहीं पर बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से इस बछड़े का जन्म हुआ है तब से लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग बाग दूर दराज से चलकर यहाँ पर अपनी आस्थाएं, अपनी भावनाएं लेकर आ रहे हैं। और बता दें कि वहीं पर कुछ लोगों का कहना यह है कि वह ईश्वरीय कृपा मानते हैं और कुछ लोग कुदरत का करिश्मा भी मानते हैं। और ऐसे में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा हुआ करता था गौ कसी का, और अभी एक सज्जन ने बताया कि जो है इस जन्म के बाद लोग गौकसी करना बंद कर देंगे। और वहीं पर बता दें कि इस बछड़े को लोग नंदी, यानी कि नंदी का अवतार मानते हैं। नंदी जो हुआ करते थे वो भगवान शिव के वाहन हुआ करते थे, और साथ ही माँ सती यानी कि माता पार्वती के रक्षक भी हुआ करते थे। हमारे साथ एक फ़कीर जी हैं, ये आप देख पाएंगे। इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं, दरअसल ये किस नज़रिए से इसको देखते हैं। तो इनसे पहले आप लोगों को परिचय करवाते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शुभ नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम महबूब। महबूब जी। तो फ़कीर हैं आप? हाँ, हम तो ऐसे घूमते टहलते रहते हैं? हाँ, इसी तरीके। तो ये अजीबो गरीब करिश्मा आपने देखा, हाँ देखा। क्या मानते हैं आप? वहीं पर जैसे दूर दराज से लोग चल कर आते हैं, अपनी आस्थाएं, अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं लोग, इसको जो है यानी कि ईश्वरीय कृपा मान रहे हैं। तो आप इसको कुदरत का करिश्मा या फिर ईश्वरीय कृपा मान रहे हैं? ईश्वरीय कृपा, कुदरत का करिश्मा है। तो क्या मानते हैं आप, किसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? आप एक फ़कीर हैं। देवता है। हाँ, देवता है। कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, सही सही कह रहे हैं। महाकाल लोग देवता। एक बहुत ही तीखा सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप फ़कीर हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गौकसी वगैरह हुआ करती थी, बूचड़ खाने वगैरह हुआ करते, जहाँ पर गौों की जो है हत्या की जाती थी, यानी कि काटा जाता था, बेचा जाता था, खाया भी जाता था। अभी जन्म को लेकर आप क्या सोचते हैं? कभी आपने देखा कि 4 नेत्र का बछड़ा, यानी कि अजीबो गरीब करिश्मा में यह बात सबसे बड़ी होती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2 सींग अतिरिक्त हो या फिर 2 पैर अतिरिक्त हो, लेकिन यहाँ पर 4 नेत्र अतिरिक्त हैं, यानी कि माथे पर 2 नेत्र हैं और अगल बगल 1-1 नेत्र है। 4 नेत्र का बछड़ा है। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? गौकसी को लेकर क्या सोच रहे हैं? हरि भगवान है और क्या, ईश्वर है। ईश्वर मान रहे हैं। आपकी आस्थाएं जुड़ी हैं इनसे? और क्या। अभी इस बात को लेकर आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? जिस तरह से गौकसी हुआ करती थी, अभी आप क्या सोच रहे हैं इसको देखने के बाद? ये खुदा हैं, भगवान, खुदा का अवतार मानते हैं। और क्या। तो इसके बाद गौसी होना चाहिए फिर नहीं?
नहीं होना चाहिए। गौकसी जो हो रही है वो मतलब कि आपके नज़रिए से अच्छा है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो कुदरत का करिश्मा यानी कि ईश्वरीय करिश्मा जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यह अपने आप में बहुत ही अनोखा, बहुत ही अजीबोगरीब है। ऐसा कभी आपने देखा था? कभी नहीं देखा। आज हम पहली बार हैं। पहली बार आपने देखा, तो आप भी देखने के उद्देश्य से जो है इधर पधारे हैं। तो देखने के बाद कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा, भगवान का दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, दुर्गम रास्तों से चलकर लोग बाग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई करते हैं? इससे पहले कभी आपने देखा है ऐसा करना में? तो इसको आप भगवान मानते हैं या फिर ऐसे ही जो है प्राकृतिक एक मतलब संरचना मानते हैं? भगवान मानते हैं। ऐसी सवारी किनकी हुआ करती थी? भोले बाबा की। तो ये कौन है? नंदी बाबा हैं। नंदी जी को देखा है आपने? नहीं देखा? टीवी में भी नहीं? लेकिन ये जानते हैं कि ये नंदी बाबा हैं। हाँ? चलिए ठीक है। और आप क्या मानते हैं? हाँ? भगवान की कृपा। छोटे छोटे बच्चों की भी आस्थाएं जो है इनसे जुड़ी हुई है। निरंतर आप देख पाएंगे तस्वीर भैया सुबह 8 रुपये ले लेना, ठीक है? कुदरत का एक अजीबोगरीब सुबह ले लेना, 8 रुपये ले लेना। अभी हम जा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और बता दें कि आए दिन निरंतर इस तरह के तमाम घर पे थोड़ा गाय बच्चा दे दिए, 3 मुंह वाला, उसी में हम परेशान हैं। हमारे सामने प्रकाश में आती रहती। तो हमारा मकसद होता है कि आप लोगों भाई ले लीजिए, पास तक हम कल साझा परसों होगा करें तो ताकि आप हमें लोगों तक यह मैसेज पहुंचे और उसमें आप लोग खुद अपना बयान जो है हमें कमेंट में बताएं कि दरअसल ऐसी ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि यह कुदरत का करिश्मा है या फिर ईश्वरीय कृपा है? ये जो सुझाव है ये आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो आज तक हमने कभी नहीं देखा था कि भाई कभी हमने देखा था कि 2 कान या फिर 2 सींग अतिरिक्त हो सकते, 2 पैर अतिरिक्त हो सकते, लेकिन जिस तरह से आपने देखा इस बछड़े के सर पर 2 नेत्र हैं, यानी कि 4 आँखों वाला बछड़ा और 2 मुंह 2 जीवा वाला बछड़ा आपने देखा। तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई हुई। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने हैं हमारे साथ। देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अब अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।